अमेरिकी राजदूत वेन पीटरसन के पूर्व जन्मों की कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है उसमें कुछ बहुत अजीब मोड़ आ रहे हैं। जैसा कि पिछली 2-3 कड़ियों में हम समझ चुके हैं कि वेन पीटरसन को अपने पूर्व जन्मों की बहुत सारी बातें बस यूं ही सपनों की तरह याद थी। फॉस्कैरी के रूप में उनका पूर्व जन्म और अब लुइस वेटरबिल्ड के रूप में उनका पूर्व जन्म। यहाँ पर ये चीज़ महत्वपूर्ण है कि फॉस्कैरी के रूप में भी वो एक राजनेता थे, लुइस वेटरबिल्ड के रूप में भी वो एक राजवंश से ताल्लुक़ रखने वाले महिला थी और इस बर्थ में भी वो राजनीतिज्ञ व्यक्तित्व हैं, यानी हर बर्थ में वो राजनीति से जुड़े रहे हैं। जब वो राजवंश से जुड़े हुए थे लुइस वेटरबिल्ड के रूप में, तब तो आप कह सकते हैं कि वो बाय बर्थ ही उस चीज़ से ताल्लुक़ रखते थे, राजनीति से। लेकिन फॉस्कैरी के रूप में और आज का जो उनका बर्थ है वेन पीटरसन के रूप में, इसमें उन्होंने अपनी ही मेहनत से वो राजनीति में उन्होंने अपना स्थान बनाया है। बल्कि वेन पीटरसन के रूप में तो वो एक बहुत ही छोटे गांव में पैदा हुए हैं 1940 के दशक में। बहुत छोटे गांव से उन्होंने तरक्की करते करते अपने आप को अमेरिकी राजदूत के ओहदे तक पहुंचाया है। पिछली कड़ी में हमने जिक्र किया कि किस तरीके से वेन पीटरसन जब न्यूयॉर्क में उनका एक आमना सामना हुआ बुज़ुर्ग महिलाओं से, तो किस तरह की परिस्थिति क्रिएट हुई। जब वो उन बुज़ुर्ग महिलाओं से जो लुइस लुइस कहते हुए उनकी तरफ बढ़ रही थी, उस घटना चक्र से बाहर निकले, होटल में पहुँचे, तो वो बार बार याद कर रहे थे कि ये कुछ क्षणों के लिए हुआ था, शायद ज़्यादा वक्त के लिए नहीं हुआ, लेकिन ये क्या हुआ था। वो कुछ मोमेंट ऐसे थे जिसमें वो ये भूल गए थे कि वो वेन पीटरसन हैं। उनको तो ये लग रहा था कि वो लुइस नाम की कोई महिला है जिन्हें कोई पुकार रहा है। बिल्कुल भूल ही गए थे कि वो कौन है। वेन पीटरसन जब तक न्यूयॉर्क में रहे वो विचार करते रहे इस चीज़ पर कि ये अजीब सा एक्सपीरियंस उनके साथ जो न्यूयॉर्क में घटा, ये क्या है। लेकिन सालों गुजर गए, उन्हें इस चीज़ का कोई जवाब नहीं मिला कि ये सब जो कुछ वक्त के लिए वो अपनी जो पहचान है उसे ही भूल गए थे और अपने आप को लुइस नाम की कोई महिला मानकर वो कुछ क्षण चाहे जिए थे, लेकिन जीने लगे थे और इस चीज़ का सालों उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। अब इस प्रकृति ने कैसे अजब गजब खेल खेले उनके साथ और उनको उनके बर्थ तक पहुंचाया, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इस सारे एक्सपीरियंस के बाद जितनी उन्होंने जानकारी इकट्ठा करी थी, फ्रेड नाम जो उनके आंखों के सामने आया करता था, वो समझ जानते नहीं थे कि वो फ्रेड बार बार जो एक चेहरा, फ्रेड नाम और एक चेहरा जो उनके सामने आता है वो कौन है। लेकिन जब उन्होंने थोड़ी रिसर्च करी लुइस वेटरबिल्ड के बारे में, तो उन्हें पता चला कि फ्रेड लुइस वेटरबिल्ड के पति का नाम था, जिसे वो ये समझ रहे थे कि शायद ये लुइस का कोई मित्र है। फ्रेड जानते नहीं थे कि ये पति है। और आगे वो बताते हैं कि मैं लुइस और फ्रेड के बारे में ज़्यादा जानता नहीं था, बस वो कुछ दृश्य थे जो बचपन से मेरे साथ थे, मैं उनसे जानता था, लेकिन भावनाएं बड़ी स्ट्रॉन्ग थी। दृश्य चंद एक थे लेकिन भावनाएं ढेर सारी थी, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स थी उनके अंदर लुइस और फ्रेड को लेकर, चाहे उनको कुछ एक ही दृश्य याद थे। अपने अंतर्ज्ञान से वेन पीटरसन को ये महसूस हो चुका था कि लुइस वेटरबिल्ड अपने पति फ्रेड से कुछ निराश रहती थी। जैसे कि उन्होंने बताया कि लुइस का घर बहुत बड़ा था, बहुत विशाल, और उसमें क्योंकि वो राजनीतिक व्यक्तित्व थे, तो राजवंश से ताल्लुक़ रखते थे, तो लोगों का, मेहमानों का आना जाना लगा ही रहता था। और लुइस क्योंकि उनकी पत्नी थी, तो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी मेहमानों की एक वेलकम करने की। तो वो जो बार बार लुइस के रूप में अपने आप को बहुत शाही पोशाक में, हैट पहने हुए और बहुत गाउन पहने हुए, इस तरह की जो पोशाक में बार बार वेन पीटरसन ने देखा, वो इसीलिए देखा। जो फ्रेड को उन्होंने देखा, फ्रेड हमेशा एक सफ़ेद टाई और सफ़ेद जैकेट इस रूप में उन्होंने देखा, और ऐसे लगता था जैसे वो बहुत ज़्यादा एक कंफर्टेबल पोशाक पहनने के शौकीन रहे होंगे फ्रेड, क्योंकि उन्हें अक्सर फ्रेड की जो तस्वीर वेन के सामने आती थी वो इसी तरीके से आती थी। तो वो बताते हैं कि शायद कुछ ऐसा रहा होगा, कुछ जो उन्होंने रिसर्च करी इस विषय पर, तो उन्होंने समझा कि इस तरह का कुछ रहा होगा कि जो फ्रेड थे वो शायद शांति प्रसन्न व्यक्तित्व थे, लोगों से कम मिलना जुलना चाहते थे, तो घर में ही मौजूद होते थे। लेकिन लुइस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि जब बहुत
बहुत मेहमान आते थे और फ्रेड नहीं मिलना चाहते थे, एकांत में रहना चाहते थे। लुइस की एक तरह से जिम्मेवारी होती थी, मेहमानों से वो झूठ बोला करती थी कि नहीं, फ्रेड अभी नहीं उपस्थित हैं, अभी घर पे मौजूद नहीं है, जबकि फ्रेड घर पर ही मौजूद होते थे। तो इस तरीके से एक दोहरी सी ज़िंदगी थी लुइस की, जो लुइस को अच्छा नहीं लगता था कि उसे इस तरीके से फ्रेड बहुत ज़्यादा शांति पसंद है, नहीं मिलना चाहते लोगों से, और लुइस के ऊपर झूठ बोलने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। तो ये चीज़ लुइस को पसंद नहीं थी, लेकिन उसे करनी पड़ती थी। और ऐसा लगता था जैसे लुइस दुनिया के सामने ऐसे झूठ बोल बोल के, बहाने बना बना के थक गई थी। यहाँ पर जैसे वेन को लुइस और फ्रेड की जो यादें थी, वो बिल्कुल नहीं जानते थे कि लुइस और फ्रेड थे कौन। लेकिन 1990 के दशक में उनको एक संकेत मिला इस चीज़ को समझने का कि आखिर लुइस और फ्रेड, जिसे वो अक्सर महसूस करते हैं, जिसके पूर्व जन्मों के साथ कनेक्शन महसूस करते हैं, वो आखिर हैं कौन। वो बताते हैं कि एक बार वो अपने एक मित्र हैं मैरी, जो कि आयरलैंड में रहती थी, वो उनसे मिलने के लिए आयरलैंड गए। तो छुट्टियां, वो अच्छी उनकी छुट्टियां बीत रही थी। एक दिन मैरी ने उनसे कहा कि उनकी एक मित्र है ग्लोरिया, तो आज एक पार्टी है जिसमें ग्लोरिया से भी उनकी मुलाकात होगी। तो वेन ने पूछा, कौन ग्लोरिया? तो उनकी मित्र मैरी ने कहा, ग्लोरिया वेटरबिल्ड। जब उनके मित्र मैरी ने कहा ग्लोरिया वेटरबिल्ड, तो यहाँ पर देखिए फिर कुदरत ने अपना काम किया है, और बेसाख्ता बस यूं ही वेन पीटरसन के मुंह से निकला, जैसे एकदम से उनका व्यक्तित्व बदल गया हो। जैसे ही उनकी मित्र ने कहा ना ग्लोरिया वेटरबिल्ड, तो जैसे उनका व्यक्तित्व भी बदल गया हो। तो उनके मुंह से बेसाख्ता निकला, बहुत अच्छा, ग्लोरिया और मैं हमारे पारिवारिक रिश्तेदारों के बारे में बातें कर सकते हैं। ये देखिए कितनी अजीब सेंटेंस है। जब मैरी, उनकी मित्र, उन्हें ग्लोरिया के विषय में बता रही है, जिसके विषय में वो जानते भी नहीं है कि कौन है ग्लोरिया, और जैसे ही उसने ग्लोरिया का नाम लिया, ग्लोरिया वेटरबिल्ड, तो वेन पीटरसन कह रहे हैं कि हाँ, बहुत अच्छी बात है, हम उससे मिलके अपने रिश्तेदारों के बारे में, सबके बारे में बातचीत करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। उनके इस अजीब से उत्तर से उनकी मित्र मैरी भी उनकी तरफ मुड़कर देख रही थी कि ये क्या बोल रहा है वेन। वेन पीटरसन कहते हैं कि मेरी ये बात सुन के मेरी दोस्त मेरी एकदम चुप हो गई, और मेरे को भी एक झटका सा लगा कि ये कुछ क्षणों के लिए मुझे क्या हुआ था, मैंने क्या बोला, मतलब मैं भूल गया कि मैं वेन पीटरसन हूँ। और मैरी ने फिर पूछा उनसे कि क्या क्या कहना, मतलब ग्लोरिया के रिश्तेदारों से क्या मतलब। अब इस चीज़ का कोई बहाना तो था नहीं वेन पीटरसन के पास कि वो क्या कहना चाह रहे थे। इस पर वो चुप हो गए, उनके पास कोई जवाब नहीं था। फिर उन्होंने बस कोई बहाना सा बनाया और कहा कि बस ऐसे ही मुझे लगता है कि ग्लोरिया की फैमिली की एक दिलचस्प फैमिली ट्री होगी, तो उसके बारे में जानने को मिलेगा। और जो ये सारी बातचीत थी ना, ये उस पल उनको ये लग रहा था कि जैसे ग्लोरिया वेटरबिल्ड फैमिली की ही मेंबर है, जबकि वो मिले भी नहीं हैं ग्लोरिया से। लेकिन अंदर ही अंदर वेन पीटरसन को बहुत स्ट्रांगली ये बात लग रही थी कि लुइस वेटरबिल्ड और ग्लोरिया वेटरबिल्ड, इनका कोई आपस में रिश्ता है। उनकी ग्लोरिया से मुलाकात भी हुई, लेकिन वेटरबिल्ड फैमिली के बारे में उनसे ज़्यादा कोई बात हुई नहीं, क्योंकि लुइस वेटरबिल्ड और फ्रेड वेटरबिल्ड, जिसके बारे में वेन को जो एक्सपीरियंस है, जो जानना चाहते हैं और जो उसके विषय में बात करना चाहते हैं, शायद ग्लोरिया वेटरबिल्ड बहुत आगे की जनरेशन रही होगी, ये शायद 2, 3, 4 पीढ़ी पहले की जनरेशन रही होंगी। तो वो कैसे बात कर सकती है, वो कैसे अपनी 3, 4 पहले की पीढ़ी के विषय में जान सकती है। इसी तरह का एक किस्सा और वेन पीटरसन के साथ हुआ। वो बस यूं ही घूम रहे थे, तो वो बताते हैं कि एक बुक स्टोर पे घूमते हुए उन्हें 1800 के दशक की और 1900 के जो प्रारंभिक दशक था उसकी कुछ बुक्स दिखाई दी, और इस बुक, एक खास बुक पे उनका ध्यान गया। और वो ध्यान गया भी क्यों? क्योंकि वो बुक शेल्फ से बाहर की तरफ निकली हुई थी, 4 इंच बाहर की तरफ थी, बाकी सारी बुक्स पीछे और वो आगे की तरफ। वेन कहते हैं कि मैं अपने पैर से उस बुक को पीछे करने की कोशिश कर भी रहा था, लेकिन वो बार बार फिर निकल के आगे आ जाती थी और मेरे पैरों के पास आके 4 इंच आगे आ जाती थी। बस ये समझ लीजिए कि वेन पीटरसन ने उस बुक को नहीं, उस बुक ने वेन पीटरसन को खोजा है।
वेन कहते हैं कि मैं हैरान भी था क्योंकि उन्होंने नीचे झुक के देखने की कोशिश करी कि क्या क्यों बार बार ये बुक शेल्फ से बाहर निकल के उनके पैरों की तरफ आ रही है। तो उन्होंने पीछे देखा, पीछे तो खाली स्थान था, कोई वजह नहीं थी कि वो बुक बार बार उनके पैरों की तरफ आ रही थी, लेकिन वो बुक बार बार उनका ध्यान आकर्षित कर रही थी और उन्होंने उस बुक को खरीद भी लिया। वेन कहते हैं कि मैंने बस यूं ही उसकी कीमत पर, बुक की कीमत पर निगाह डाली और मैं चाहता था कि मैं इसे वापस शेल्फ पे रख दूं, लेकिन पता नहीं क्या वजह थी कि मैं उस पुस्तक को छोड़ ही नहीं पा रहा था। हालांकि वो चाह रहे थे कि इसे वापस शेल्फ पे रखें, ये उनकी काम की बुक नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने पता नहीं कैसे उस बुक को खरीद ही लिया और घर पहुंचकर उन्होंने उस बुक को पढ़ा भी नहीं, बुक शेल्फ पे रख दिया और ये सोचने लगी कि मैं क्या किताब उठा लाया, मैंने इसे पढ़ना तो है नहीं, क्यों खरीदी मैंने। लेकिन उसी दिन, जिस दिन उन्होंने इस बुक को खरीदा, उसी दिन रात को उन्हें एक सपना आया और उनको ऐसा लगा कि जैसे सपने में उनको एहसास हो रहा है कि सपने में कोई उनसे कह रहा है कि उन्हें इस बुक को पढ़ना चाहिए। और ये सपना इतना ज़्यादा स्पष्ट था, इतना ज़्यादा इसकी तेज़ अनुभूति थी कि वेन पीटरसन रात को ही उठे और वो अपनी लाइब्रेरी में जाके बुक शेल्फ के पास उस बुक को खोल के पढ़ने लगे। और जैसे ही उन्होंने उस बुक का पहला पन्ना खोला, वो हैरान रह गए। हैरान इसलिए क्योंकि उस पन्ने के ऊपर एक कमरे की तस्वीर थी और वो कमरा बिल्कुल वैसी ही छतें, वैसी ही संगमरमर का फर्श, वैसा ही सोफ़ा, बिल्कुल स्पष्ट वो बिल्कुल वैसा था जैसा बचपन से वेन जो पूर्व जन्मों के दृश्य उनको याद थे उसमें देखा करते थे, वो एग्जैक्टली वैसा था। और ये यादें भी वेन के मन में इतनी ज़्यादा क्लियर थी कि उनको बिल्कुल एहसास था कि ये एग्जैक्टली कमरा इसी तरह से था और उसकी फ़ोटो बिल्कुल उनको ऐसे लग रहा था जैसे वो अभी इसी कमरे में मौजूद हैं। इतनी ज़्यादा स्पष्ट वो फ़ोटो थी और उनकी यादों में इतनी ज़्यादा स्पष्ट थी वो पिक्चर। इसके आगे की पन्नों पे भी जो लाइब्रेरी की तस्वीरें थी, कलर तस्वीरें थी लाइब्रेरी की और एक ऑफिस की तस्वीरें थी, वो भी बिल्कुल वैसी ही थी जैसी अक्सर जिसकी झलकियां वेन अपने बचपन से देखते आ रहे थे। ये तस्वीरें देखने के बाद फिर उन्होंने उस बुक को पढ़ना शुरू किया। तो उसमें जो लिखा था, उसमें लिखा था कि ये घर जिसकी वो पिक्चर देख रहे थे 1800 के दशक में न्यूयॉर्क के हाइड पार्क में फ्रेडरिक वेटरबिल्ड, जो कि राजवंश से ताल्लुक़ रखते थे, उनके द्वारा बनवाया गया था। फ्रेड, ये फ्रेड की बात हो रही है, फ्रेडरिक वेटरबिल्ड, फ्रेड जिसका चेहरा बचपन से वेन देखते आ रहे हैं, ये उसी का बनवाया हुआ घर था। और ये कोई संयोग की बात नहीं थी कि फ्रेड वेटरबिल्ड की पत्नी का नाम था लुइस। वही लुइस जो आज तक वेन अपने आप को समझते आ रहे हैं। उन महिलाओं ने भी जब लुइस करके आवाज़ दी तो वेन अपनी जगह पे एकदम शौक से खड़े रह गए जैसे उन्हीं को आवाज़ दी हो। तो ये लुइस तो उनके लिए बिल्कुल जाना पहचाना नाम था। जब उन्होंने ये नाम सुना कि लुइस वेटरबिल्ड, उन्हें लगा कि बस शायद मैं इसी की तलाश कर रहा हूँ। ये सब देखने के बाद वेन को ये बात तो समझ में आई गई थी कि उन्होंने एक ऐसी किताब को खोल दिया है जो उनके पिछले जन्म के जीवन काल के रहस्य अब उनके सामने लाने वाली है। आगे उस बुक में ही जो लिखा था, वेन पीटरसन ने ये पढ़ा कि जो फ्रेड और लुइस थी, इनका हाइड पार्क में एक घर था जो उनका फेवरेट था, लेकिन इसके अलावा भी न्यूयॉर्क शहर के 5th एवेन्यू में भी उनका एक घर था। ये 5th एवेन्यू वही जगह है जहाँ पर दो महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं वेन को मिली थी और लुइस कहते हुए वेन की तरफ जब बढ़ रही थी तो लुइस के रूप में ही वेन भूल गए थे कि वो वेन है, वो लुइस के रूप में ही अपने आप को देख रहे थे। ये 5th एवेन्यू वही जगह है। तब वेन को ये चीज़ समझ में आई कि क्यों उस विशेष जगह पे खड़े होने के बाद ही उन्हें इस तरह का एहसास हुआ। शायद वो अगर 5th एवेन्यू पे ना होते, उस विशेष स्थान पर ना होते, क्योंकि लुइस भी अपनी ज़िंदगी का काफ़ी वक्त उस स्थान पर गुजार चुकी होगी। अगर वो उस स्थान पर नहीं होते और लुइस करके जिस तरीके से उन्हें आवाज़ अगर सुनाई ना देती तो शायद उनको ये एक्सपीरियंस ना होता। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वेन उस वक्त उसी स्थान पर खड़े थे जहां पर लुइस वेटरबिल्ड का और फ्रेड वेटरबिल्ड का घर हुआ करता था। जो लुइस वेटरबिल्ड थी, उनकी मृत्यु 1926 में हुई थी पेरिस में, और जो उनके पति थे फ्रेड, उनकी मृत्यु 1938 में हुई थी। तो बाद में जब वेन ने काफ़ी रिसर्च करी इस सब्जेक्ट पर, तो फ्रेड जो पूर्व जन्म में उनके पति थे,
इस बर्थ में उनके बहुत करीबी दोस्त थे। ये इतने करीबी दोस्त थे जो कि अध्यात्म में उनके बराबर ही रुचि रखते थे और राजनीति में, अध्यात्म में, हर चीज़ में उन्हें गाइड किया करते थे। वेन कहते हैं कि 2004 में जाकर उनको इस बात का, जब उन्होंने जांच करी ना कि कौन है फ्रेड, जब मतलब पास्ट बर्थ में उसका पति, इस बर्थ में कौन है, जब उनको एहसास हुआ कि फ्रेड इस बर्थ में उनके दोस्त के रूप में है, बहुत करीबी, ये चीज़ क्लियर उन्हें हुई 2004 में जाकर। यानी लगभग 70-75 वर्ष गुजरने के बाद एक बार फिर से फ्रेड की और लुइस की मुलाकात हुई, पति पत्नी की मुलाकात हुई, लेकिन दो दोस्तों की तरह हुई। अब इसी केस से आप समझ जाइए, जैसे हम अभी तक इतने सारे केस का जिक्र कर चुके हैं, कि आत्मा के लिए शरीर सिर्फ एक कपड़ा है। वो मेल या फीमेल किसी भी बॉडी में हो सकती है, वो महिला के रूप में या पुरुष के रूप में किसी भी रूप में जन्म ले सके। ये बात मैं इसलिए क्लियर कर रही हूँ कि बहुत बार मेरे पास जब आप लोगों के फ़ोन आते हैं या मैसेज आते हैं तो कई बार ये शिकायत आती है कि हमारे कोई प्रियजन पुत्र गुजर गया है तो वो अब हमारे घर में पुत्री आई है, या पुत्री गुजर गई है तो वो हमारे घर में पुत्र रूप में आई है। तो ये चीज़ मायने नहीं रखती है, बिल्कुल भी मायने नहीं रखती है। आप जो हैं आप वही हैं। अब एक महिला साड़ी पहन ले या जीन्स पहन ले, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? वो जो है वो वही है, उसकी शख्सियत। इसी तरीके से आपकी आत्मा जो है वो एक मेल रूप में आ रही है या एक फीमेल रूप में आ रही है, इस बात से बिल्कुल इसका कोई ताल्लुक नहीं है। और ये जो वेन का केस है, इससे भी ये बात क्लियर होती है कि वेन ने एक महिला के रूप में अपना पिछला जीवन गुजारा, लेकिन इस बर्थ में वो एक पुरुष के रूप में आए। और इसी तरीके से पति पत्नी का रिश्ता जो उनका था फ्रेड और लुइस के रूप में, वो इस बर्थ में बहुत क्लोज फ्रेंड के रूप में रहा। इस चीज़ से हमें ये भी समझ में आता है कि जिस ऊर्जा का एक्सचेंज होता है ना दो आत्माओं के बीच में, रिश्तों का नहीं, जिस ऊर्जा का एक्सचेंज होता है, उस ऊर्जा के अनुरूप उनका जो नेक्स्ट बर्थ में मुलाकात होती है वो तय होती है। अब पति पत्नी के रूप में लुइस और फ्रेड के बीच में बहुत प्रेममयी रिश्ता था, आपस में बहुत सकारात्मक प्यार से भरा रिश्ता था। इस बर्थ में भी वो दोस्त के रूप में मिले, लेकिन रिश्ते में वही प्यार था, एक दूसरे को गाइड करना, एक दूसरे को सहारा देना, वही चीज़, वही ऊर्जा काम कर रही थी। जबकि ऊपरी तौर पर देखा जाए तो इस रिश्ते का कोई नाम ही नहीं था। इससे ये बात भी क्लियर होती है कि नेक्स्ट बर्थ में हमारे रिश्तों के जो हमने नाम दिया है वो नहीं ट्रांसफ़र होते, लेकिन वो ऊर्जा ट्रांसफ़र होती है जो आप उन रिश्तों के प्रति क्रिएट कर रहे हैं। लुइस और वेटरबिल्ड, इनकी तस्वीरें भी मैंने आप सभी के साथ साझा की हैं। फ्रेड, लुइस और वेन पीटरसन, इन तीनों की फ़ोटोज़ आप लोगों के साथ साझा की गई हैं। आप उनकी फ़ोटोज़ देखकर भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस हद तक लुइस और वेन पीटरसन की जो फेस में सिमिलैरिटीज़ हैं वो हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अपने फर्स्ट चैनल पाथ ऑफ पीस का लिंक शेयर किया है। अगर आप इसी तरह के ज्ञान को और जानने के इच्छुक हैं तो एक बार उस चैनल पर ज़रूर विजिट कीजिएगा। अगर आप शोक सभा में मेरे द्वारा शांति संदेश चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। अमेरिकी राजदूत